जय जवान जय किसान। मैं मित्र किसान राहुल जवान के साथ आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। रासायनिक मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। ये किसान कार्यशाला गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही है कि किस तरीके से किसान रसायन मुक्त से कर्ज मुक्त किसान की ओर हो सके। आज हम हैं अपने पैतृक जिले कासगंज में, गांव है हुसैनपुर। विजय भाई के यहाँ पर आए हुए हैं। विजय भाई अपना पूरा परिचय अगर दो। नमस्ते विजय भैया, अपना पूरा परिचय। मैं विजय कुमार, गांव हुसैनपुर जी, पोस्ट नवली, जिला कासगंज। अभी कितना एकड़ आपका लगा हुआ केला? केला 2 एकड़। नमस्ते ताऊ जी, अपना पूरा परिचय। गांव हुसैनपुर, जिला कासगंज। जी, गंगा प्रसाद नाम है जी। राम राम ताऊ जी, अपना पूरा परिचय। जिला कासगंज। किशनलाल नाम। आप तुम्हारा नाम क्या है? किशनलाल। अच्छा, कहाँ रहते हो? हुसैनपुर। अच्छा, जिला कौन सा पड़ता है? अच्छा, राम राम ताऊ जी, अपना पूरा परिचय। मेरा चरण सिंह नाम है जी, ग्राम हुसैनपुर है जी। मक्का 3 बीघा में खड़ी है। अच्छा, मक्का की खेती करते हो? हाँ। अच्छा, राम राम भैया, अपना पूरा परिचय। सुनील कुमार, जी, गांव हुसैनपुर, जी, पोस्ट न्यूली, जिला कासगंज। जी। किसकी खेती मक्का करते है, मूंगफली है। जी। राम राम भैया, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हरिओम। जी, अपना पूरा परिचय। परमानंद जी। हुसैनपुर। आज हम बात करेंगे धान की खेती पर। पूरा नहीं चाहिए, देख लो ठीक। धान की खेती पर कि धान में ऐसी शुरुआत रहेगी नर्सरी से। नर्सरी अगर हम मजबूत करते हैं तैयार, तो हम आगे उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले नर्सरी के लिए आपको चयन करना है जगह का। नंबर 1, जगह का चयन। जगह का चयन करना है। जगह ऐसी चुनो जहाँ पर पश्चिम दिशा से कोई जैसे चारा खड़ा हो, है ना। जैसे कोई ये जैसे दिशा है तो इस तरफ से पश्चिम दिशा से चारा खड़ा होना चाहिए, जिससे कि जो लू चलती ना उसे लू ना लगे। या कोई जैसे बाजरा है, मक्का है या कोई भी कुछ है, उस तरफ से उसे लगा लो। दूसरा है उसके बाद क्यारी की तैयारी, जिसमें हम पौध तैयार करेंगे। तैयारी इसके लिए अपने यहाँ कितने में डालते हैं? 1 मरला होता है। 1 मरला होता है 16.5 बाई 16.5 फीट का। इसमें 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार हो सकती है। 1 मरला 16.5 बाई 16.5 स्क्वायर फीट, यानी 16.5 बाई 16.5 फीट। ना 16.5 बाई 16.5 फीट का ये एक मरला होता है, जिसमें आप 1 एकड़ की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 से 2.5 केजी बीज डालना है आपको धान का। 2 से 2.5 केजी। हाँ, जो हाइब्रिड किस्म है ना, थोड़ा वही कोशिश करो। क्यारी की तैयारी में जैसे 1 मरले की बात कर रहे हैं हम, जो कि 16.5 बाई 16.5 फीट का होता है। ठीक है, 1 मरले में ये समझो, 1 मरले में ऐसे मान के चलिए 2 से 2.5 केजी बीज डाल सकते हैं, जिसमें एकदम सुपर नर्सरी तैयार होगी आपकी। आप लेके लीजिएगा 16.5 बाई 16.5 फीट, 1 मरले में 2.5 केजी बीज। जितना भी आपका जो वैरायटी सिलेक्शन हो, 5 पड़े या जितना ही पड़े, उसके हिसाब से फिर आपको क्यारी नाप के तैयार करना। अब क्यारी में तैयार करने के लिए करना क्या है? जो अपने पास 16.5 बाई 16.5 16.5 बाई 16.5 फीट, 16.5 इधर 16.5 उधर। इसमें सिर्फ 2 से 2.5 केजी बीज डाल सकते, 3 केजी नहीं डालना, नहीं तो जो नर्सरी है वो पतली तैयार होगी। समझ रहे हो, पतली तैयार होगी तो आगे जाके फिर रोगग्रस्त होगी, फिर आपको जितनी भी दवाई है वो आपको डालनी पड़ेगी, है ना। डाला तो मोटी जो मोटी पटार बनेगी ना वो बेस्ट रहेगी, पतली बनेगी तो वो सही नहीं रहेगी। फिर उसके बाद क्यारी की तैयारी। क्यारी की तैयारी में जो आपको हमने बेस्ट कंपोजर बताया,
उससे आप एक मरले में यानी 100 kg गोबर खाद, 1 कुंटल गोबर खाना इतने बीच में। लेकिन डीकम्पोस्ट होनी चाहिए, अगर वो डीकम्पोस्ट नहीं है तो फिर दिक्कत करेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन उसे डीकम्पोस्टिंग में चाहिए, अगर वो जहाँ से जो नर्सरी है उसमें डालेंगे तो उससे नर्सरी से लेगी नाइट्रोजन, तो इससे जो नर्सरी है वो पीली पड़ेगी। अगर ये डीकम्पोस्ट नहीं तो मत लो गोबर खाद, ठीक है। हाँ तो मत डालो, डालना ही नहीं। अगर कच्ची गोबर खाद है, पक्की गोबर खाद है तभी डालना है, ठीक है। और इसमें 250 ग्राम सरसों की खली, सरसों खली, जो सरसों की खली ना होती है, ये तो पता है, खल बोलते हैं। हाँ भाई। और आप 250 ग्राम बिल्कुल पीस के, और पानी भिगो के या फिर इसे किसी कट्टे में भर के और ईंट से कूटो, उसे बारीक हो जाएगी, ठीक है। बारीक होने के बाद इसमें 250 ग्राम DAP, 16.5 बाई 16.5 फीट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो उसे छोड़ दो, नहीं है तो उसकी जगह राख ले लो, वर्मी कंपोस्ट ले लो 25 kg, है ना। 250 ग्राम, 2.5 किलो नहीं, 250 ग्राम लेना है एक मरले। हाँ एक मरले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। DAP 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जगह बहुत नहीं है, बहुत कम है, वो जब नापोगी तब दिख जाएगी। हाँ 16.5 फीट, ज़्यादा कहाँ है, वो नापोगे तब दिख जाएगी। उसके बाद इसमें आप 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा, जो आपके पास कल्चर आ गए ना, है ना, आए हुए है ना, हाँ उसे। और इसमें से 50, है ना, 50 ग्राम सोडोमोनास, इन सभी को मिक्स करके जो तैयार की है क्यारी, उसमें आपको फेंक देना है सोडोमोनास। इस सभी को मिलाकर उस क्यारी में फेंक देना एक साथ। उसके बाद उसकी किसी पंजी या किसी की सहायता से उसको मिक्स कर दो इसी में, ठीक है। ना 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 ना, वो तो उसकी बात, मैं सूखे की बात कर रहा हूँ। खेत तैयार हो गया, खेत तैयार हो गया, क्यारी नाप ली, पश्चिम दिशा से वो हो गई, नहीं है तो चारों या कोई है हमारी, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसे करने के बाद ये सारा हो गया, जुताई हो गई उसकी, पूरी क्यारी नाप ली। उसके बाद इसे डाल दिया, उसे के बाद इसे मिक्स करना है उसमें। मिक्स करने के बाद फिर आपको उसमें पानी छोड़ना है ना। आती है बीज की बात। उसके बाद ये हो गई क्यारी की तैयारी। हाँ पक्का वाला है, चेक कर रहा हूँ, दूसरा वाला चल जाएगा। स्टॉप कर ले भाई वीडियो थोड़ी देर। उसके बाद इसमें अब आती बीज की बात। तो बीज बीजने के लिए मजबूत होना चाहिए या कमजोर? मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत बीज कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलने का। चाहे पैकिंग में लाओ या कहीं से अनुसंधान से लाओ, कहीं से भी लाओ, जो भी बीज है उसमें कुछ ना कुछ बीज हल्के ही होते हैं। तो आपको तैयार जो बीज मजबूत करने का है वो तरीका समझो। जैसे कोई टब ले लिया एक, है ना, या कोई बर्तन है, जो भी ले लो, ठीक। उसमें जैसे 50 लीटर का कोई बर्तन है तो उसमें आधा पानी भर लो। पानी होना चाहिए हल्का पानी, 120 फुट से तक का पानी मिल हो सकता है अच्छी तरीके से। अपने इधर तो जल्दी निकलाएगा,
आ जाता ना ऊपर से। वो तो है नल कोई तो हाँ बस 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 उसके बाद डाल देना है। पानी भर लिया 25 लीटर इसमें, 50 लीटर का। और इसमें डालना है आपको एक बीच के साइज का आलू। आलू आलू डालना है बीच के साइज का, बीच के, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। जैसे आलू इसमें डाल दिया आपने, उसके बाद इसमें घोलना है आपको नमक। नमक घोलना है इसमें, तो इस पानी में नमक घोलना है। चल नहीं रहा। नमक जब तक घोलना है जब तक ये आलू पर तैर ना जाए, ठीक है। नमक घोलने के बाद ये जो बीज है, जो भी आप लाए हो, जो भी कहीं से भी लाए हो, चाहे पैकेट बंद या कहीं कहीं से किसी से भी, तो उसको एकदम ऊपर से धार बांध के इसमें डालना है। आलू निकाल देना है जैसे ऊपर, जब तक नमक घोलना है जब तक ये आलू पर तैरने ना लगे। बीज के साइज का आलू लेना है। उसके बाद आलू निकाल के बाहर कर दो। उसके बाद धार बांध के ऊपर से धान के बीज डालो। फिर उसे अच्छी तरीके से लकड़ी से हिलाओ। जो ऊपर बीज तैर जाएंगे, है ना, उनके छन्नी की सहायता से उसको बाहर निकाल दो। वो कमज़ोर बीज और रोगी बीज हैं, आगे चल के आपकी पौध में बहुत बड़ी दिक्कत करेंगे। इस पर बिल्कुल वो मत करना, ये जरूर करना ही करना है अगर मजबूत बीज चाहिए तो, करना पड़ेगा। है ना। उसके बाद नीचे जो बीज बचेगा, है ना, उसको अलग निकाल लेना है। ऐसे इसे 3 से 4 बार हिलाना है। उसके बाद सारे बीज हल्के ऊपर निकल आएंगे। जो नीचे बीज बचा उसको कम से कम 7 से 8 बार साफ पानी से धोना है। और उसका जैसे बीज को चखना है कि उसका नमक उतर गया या नहीं उतर गया। उसके बाद उसको जैसे ही नमक उतर गया उसके बाद उससे छोड़ दो, जब तक धोना जब तक उसका नमक ना उतर जाए, ठीक है। जैसे ये हो गया सारा काम, उसके बाद आप इसको 8 से 10 घंटे साफ पानी में डाल दो भीगने के लिए, ठीक है। उसी में ऐसे मान के चलिए अगर आपके पास वो लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा है तो 1 kg बीज के पीछे आपको 10 ml ट्राइकोडर्मा लेना है। वो 10 ही ml आपको लेना है सोडोमोनास, ठीक है, 10 ml। उसके बाद इसको लेपित करो और जो उसी जो पानी है उसको 8 से 10 घंटे डालना है बीज को, उसी में डाल दो। बीज 8 से 10 घंटे के बाद उसे निकाल लो बाहर। अंकुरित करने के लिए किसी जूट के बोरे में डालते हैं ना, उसे ढक दिया, अंकुरित हो जाए, बहुत बारीक बारीक अंकुरित होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसमें 8 से 10 ml प्रति kg बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास लेना है। फिर इसे उपचारित कर लेना है, 2 बार करना है। अगर ये नहीं करोगे तो जैसे बासमती जैसी किस्म है वो तो इनमें फंगस की प्रॉब्लम आती है, जो झंडा रोग, जो ऊंचा निकल जाता, देखा होगा तुमने, वो प्रॉब्लम आएगी। अगर ये ट्राइकोडर्मा से कोई फंगिसाइड नहीं लेना है, ये बायोलॉजिकल से ही करना है आपको। होने के बाद हो गया, इसके बाद इसके ऊपर छानी हुई राख थोड़ा ढूंढ लो, 1 से 2 kg हो जाएगा। बस इसमें लेपित करो और जो क्यारी है उसमें आपने जो डाली थी अगर हो सके तो उसके पानी के साथ ही चला दो आप ट्राइकोडर्मा को, ठीक है। उसके बाद इसका छट्टा मार दो। छट्टा मारने के बाद अगर हर्बिसाइड की जो साथी दवाई आती है वो अगर दिक्कत कर रही है खरपतवार के लिए तो आप उसमें डाल सकते हो 1 पुड़िया जो 10 ग्राम की आती है ना, 1 मर। हाँ बैठो बाबू जी बैठो, नहीं बैठो बैठो, ले लो ये वाली ले लो, आज ले लो ये वाली। अगर आप आएंगे अगर नदीर बेच जाला डिस्टर्ब कर लिए बेटा थोड़ी देर, इधर मोड़ो कैमरा। जैसे ये हो गया आपकी बिजाई की पूरी तैयारी हो गई। खरपतवार के लिए जो उन्होंने बताया वो सादे डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 8 से 10 दिन बाद यूरिया डालते हो ना पौध में, देखो 1 मरला जो बताया मैंने आपको, 1 मरले में सिर्फ ऐसे मान के चलिए 300 ग्राम यूरिया डालना। 8 से 10 दिन बाद
यूरिया 8 से 10 दिन ये बाद। यार कौन सी लो मेरी वाली लो। 8 से 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद। ये भी नहीं चल रही क्या? पूरी रिकॉर्ड भैया ना नहीं नहीं, वीडियो लो। धान के बारे में पूरी समझाए तो कोई वीडियो चलेगी ये भाई। अभी चल जाएगी मेरे मोबाइल में आ जाएगी हाँ सारी आएगी। तो ठीक है। 10 दिन बाद पूरा समझो, हो गया ना काम। उसके बाद पहला स्प्रे लेना आपको 11वें दिन। अगर आपके पास पोटेशियम मूवमेंट पड़ा है, सही से बनाइए। ठीक है, ना तो मैं ही ले लूँ। ला मुझे छोड़ दे। इधर भी दिखाना और ज़्यादातर इधर दिखाना। कोई चिंता मत करो। 300 ग्राम यूरिया, ठीक है, एक मरले की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ एक मरला या फिर आप लाल पानी का स्प्रे ले सकते हो, जो प्लो से तैयार होता है। हाँ हाँ लाल पानी पता है? 5 लीटर पानी में एक कंडा, कंडा बोलते हैं पाथी, हाँ जो अपनी गोबर से बनता हाँ है, यस। उसका उसे डाल के 4 दिन छोड़ दो। 4 दिन बाद जो पानी बचेगा, एक टंकी में जो 16 लीटर की आती है उसमें 2 लीटर ये पानी और 14 लीटर वो पानी घोल के और स्प्रे कर शाम के समय, ठीक है। ऐसे दूसरा स्प्रे पहला हो गया, दूसरा स्प्रे आपको 17वें दिन करना है। ठीक, तीसरा स्प्रे करना है आपको 21वें दिन। 70 में देना है हाँ, कंडाई को कंडी का पानी का, या तुम्हारे पास पोटेशियम मूवमेंट पड़ा है तो उसका डाल दो। 25 में ना है कोई दिक्कत ना, उसका ही कर लो फिर। हाँ, हो गया ये। हाँ, 11वें 17वें 21वें दिन, ठीक है। 21 में देना हाँ 21 में, 21 दिन बाद बीच में आप यूरिया 17वें दिन ले सकते हो, अगर थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है ना। 300 ग्राम हाँ 300 ग्राम। इसके बाद आपकी तब तक हो जाएगी पौध तैयार, ठीक है। कभी कभी देखा होगा तुमने कि पौध उखाड़ने में बहुत समझती यस। आती है ना। हाँ यस। वो क्यों आती है? जैसे हमारी पनीर तैयार हो गई, उसके बाद उसकी रूट डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, फिर उखाड़ने में कहीं टूटती है, कहीं दिक्कत आती है। टूट भी जाती है। उस समय आप ऐसे मान के लिए 1 कनाल की बात करूँ तो 300 ग्राम ही वही सरसों खली, सरसों की खली, जब उखाड़ा था पानी भर लिया उसमें। यस। कोई भी ऐसा नहीं है कि बगैर पानी भरे पौध उखाड़ो मत, नहीं तो झंडा रोग आएगा उससे। जैसे बासमती जैसी किस्मों में, उसमें जैसे पानी भर लिया, जैसे आज उखाड़ना उससे 24 घंटे पहले खेत में पानी भर दिया, बारीक कर ली सरसों की गली, और पोटेशियम मूवमेंट पड़ा है तो उसी में मिक्स किया और फेंक दिया। उसके बाद 24 घंटे के बाद उखाड़ोगे तो एकदम नरम के साथ पौध बहुत आसानी से उखड़ जाएगी। जो जैसी खली जाएगी तो उसकी जड़ों को ना एकदम सरसों की खली फैला दें, हाँ बारीक करके, लेके पानी लगा दें। पानी भर के उसको ही तभी फैलाना है। हाँ, जैसे भर दिया पानी, यस। उसके बाद बारीक सवेरे कर लिया। उखाड़ना, हैं? सवेरे उखाड़ना। हाँ आराम से, बहुत आसानी, 24 घंटे पहले करना है ये काम, ठीक है। अगर स्प्रे उसी समय कर सकते हो जिस समय, ये आपकी पौध 25 से 26 दिन में तैयार हो जाएगी, समझ रहे हो। इससे ऊपर अगर आप पौध लेके जाते हो, एक इसका रूल है, 300 ग्राम, 300 हो गया। अगर उस समय 25 से 26वें दिन आप इस कर सकते हो तो कर दो, उसी का लाल पानी का।
जो कंडे वाला है ना, उखाड़ने के बाद उसको अगर ट्रीट कर सकते हो तो ट्रीट कर लो तो बहुत बेस्ट है, ट्राइकोडर्मा और वही सोडोमोनास के साथ। उखाड़ने के बाद वो जड़न की हाँ, जड़ों को अगर पानी भिजाएगा। वो जैसे तुम्हारे पास तो वो टब पड़ी हैं कटे हुए, हाँ, उसी में जैसे घोल बना लिया हाँ, ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास का, हाँ। उसी में इसको डिप करो और उसके पूरी बाद पौध हाँ जैसे उसकी जड़ें जड़- करनी है, बस 5-5 मिनट बस डाल दो, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, ठीक। अगर तुमने ट्राइकोडर्मा कितना डालना हैं? ट्राइकोडर्मा ऐसे मान के चलो भाई 50 ml, आधे ड्राम में 1 लीटर पानी में वो 5 ml उपचार करने के लिए। तो 100 लीटर है वो, हाँ आराम से आधा किलो है। 500 ml हो जाएगा ना। उसके बाद जैसे अगर तुम इससे जैसे 25 दिन से ऊपर लेके जाते पौध, एक जो हमने बताया कि अभी जो धान का एक रूल है, 70वें दिन फुटाव चालू कर देता है, फुटाव किल्ला करने लगते हैं हाँ उसके। उसके टिलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। राइट, ठीक। जैसे अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1.5 फुटाव करता है धान, 1.5 किले निकाल सकता है। अगर ये ऐसे मान के चलिए अगर हम ज़्यादा समय की लेके जाते तो एक दिन का ऐसे मान के लिए 1.5 फुटाव कम होता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि ये 9 दिन का तो यही चला गया नर्सरी में इतना फुटाव। अगर ज़्यादा समय की पनीरी लगानी ही नहीं है पौध, 25 दिन की ही लगाओ अगर अच्छा फुटाव लेना है तो। 25 दिन से ज़्यादा एज की ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर 25 दिन से ऊपर लेके जाओ फुटाव नहीं होगा, जितना उसकी कैपेसिटी है वो कर देगी, सही। वहीं की वहीं हो जाओ। और जो पौध की क्यारी है उसमें तो उतनी जगह नहीं, तो जगह नहीं। फुटाव करेगी नहीं, 1 से 2 बस निकालती, इससे ज़्यादा निकालती नहीं। हाँ, नहीं सही बात है। है? हाँ वो बिल्कुल कर देना, उसके बाद आपको ये ट्रांसप्लांट कर देनी है। ठीक है, राइट। अब आती है पूरी नर्सरी की तैयारी होगी कि यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न? कोई नहीं। रुको अभी हाल भेजे भैया को लेके जाए। कोई प्रश्न भेजे भैया आपका? नर्सरी में कोई दिक्कत यहाँ से कुछ लग रहा हो कि कोई प्रश्न पूछना है? 25 दिन की लग जानी चाहिए। 25 दिन से पहले हो जाए। टेलर्स लेना है आपको एकदम वीआईपी वाला तो, धान की पौध ये भी वाले तो लेने है ना? धान की। ठीक है, स्टॉप कर दो उसे अब।